Hello dear students, welcome to another lecture of the vectors. We are going to discuss the reciprocal system of vectors in this lecture, but before starting the reciprocal system of vectors, let us solve a couple of questions based on the vector triple product. Okay, so the very first question is A, B and C are three non-coplanar unit vectors. Okay, unit vectors. Unit vector means they have their magnitude as 1 such that this thing is given. The vector triple product of A, B and C is B plus C vector divided by root 2. Okay, where B and C are non coplanar vector. B और C जो है वो non coplanar है. I can also write non collinear. ठीक है. Okay, so we have to find what is the angle between A, B, what is the angle between the vectors A and C. Okay, तो देखिए कैसे कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को. गिवन है A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू B प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट 2. अभी हम क्या करें, इसका जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. फार्मूला कैसे अप्लाई करना रहता है, ये जो मिडिल वेक्टर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग. ब्रैकेट लगा है B और C पे, तो ये B और C का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा. ठीक है, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में अपने पास में B प्लस सी अपॉन रूट 2 है. ठीक, अब यहाँ देखें B के साथ क्या आ जाएगा, A डॉट C, और C के साथ क्या आ जाएगा, A डॉट B. ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि B और C जो है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, नॉन पैरेलल वेक्टर है. इसका मतलब कि B एंड C आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. B एंड C आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अगर है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ तभी जीरो बनता है जब सब में जीरो का मल्टीप्लाई करें ना. तो उसकी वजह से हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधे सीधे B और C का कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं. तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ B एंड C वेक्टर, तो B का कंपेयर करके मिलेगा अपने को A डॉट C इज इक्वल टू वॉट, वो 1 बाई रूट 2, एंड C का कंपेयर करके मिलेगा माइनस टाइम्स A डॉट B इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2. ठीक है, तो फिर यहाँ से बड़े मज़े से हम लोग ए बी और ए सी का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं. डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सब यूनिट वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो ए डॉट सी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू अगर ए और सी के बीच का एंगल हम अल्फ़ा मान लें. ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा 1 बाई रूट 2, वहाँ से अल्फ़ा मिल जाएगा 45 डिग्री. ठीक, फिर माइनस टाइम्स ए डॉट बी हो जाएगा -1 इंटू 1, और ए बी के बीच का एंगल अगर हम बीटा मान लें, so into cos beta will be equal to 1 by root 2. This implied that cos of beta is equal to -1 by root 2, तो वहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा 135 डिग्री. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ए बी के बीच का एंगल. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन JEE में कई बार, या ट्रिपल जो पहले एग्जाम हुआ करता था ना, उसमें कई बार पूछा जा चुका है. सब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. जस्ट you have to remember what is the formula for vector triple product. Okay, so moving on to second question. Second question says A, B and C are three non-coplanar vectors. Okay, A, B and C are non-coplanar. It means scalar triple product. It means given A, B and C are non-coplanar, it means scalar triple product of A, B and C is not equal to 0. ठीक, गुड. क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ था STP वाले टॉपिक में कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A, B, C तीन वेक्टर्स का जीरो तब होता है जब वो क्या हो, कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाए. ठीक है, तो यहाँ नॉन कोप्लेनर है तो नॉन जीरो हो गया. अच्छा, अब देखो A, B, C अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो अगर हम दो का क्रॉस लें, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ऐसा करने से मुझे तीन वेक्टर मिलेगा. पहला वेक्टर ए क्रॉस बी, डेफिनेटली जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा. दूसरा वेक्टर बी क्रॉस सी, जो बी और सी के परपेंडिकुलर होगा. और तीसरा वेक्टर सी क्रॉस ए, जो सी और ए के परपेंडिकुलर होगा. दीज थ्री वेक्टर्स विल आल्सो बी नॉन कोप्लेनर. ये भी नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे. कैसे, क्यों, अभी समझ में आ जाएगा. ये क्यों नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम इनका STP कैलकुलेट करें,
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, हमें पता है कि ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है, दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर। हमने अभी भी बोला कि ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो नहीं है, तो उसका होल स्क्वायर भी जीरो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इन तीनों वेक्टर्स का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये कैसे वेक्टर हो गए, नॉन कोप्लेनर। ठीक, इतना डिस्कशन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ें जरा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है हमें प्रूव करना है कि कोई भी एक डी वेक्टर जो है, डी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए डॉट डी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इंटू बी क्रॉस सी प्लस समथिंग समथिंग ऐसे। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये जो प्रूफ करना है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये तीन वेक्टर्स हैं। बाकी इनके साथ जो लिखा हुआ है, चलो मैं इसको दूसरे कलर से ऐसे सेट कर देता हूँ। ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है डिवाइडेड बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खुद ही स्केलर होता है ना। तो अल्टीमेटली डी इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये जो तीन वेक्टर हैं ये नॉन कोप्लेनर है। तो हमने ये पढ़ा था बहुत पहले कि स्पेस का कोई भी वेक्टर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं, एनी वेक्टर डी कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब यहाँ नॉन कोप्लेनर वेक्टर मैं मान लेता हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। तो यानी कि डी को मैंने लिख लिया सम अल्फ़ा टाइम्स, मान लो सम अल्फ़ा टाइम्स ए क्रॉस बी प्लस बीटा टाइम्स बी क्रॉस सी प्लस गामा टाइम्स सी क्रॉस ए। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है ये सब कैसे हैं, ये स्केलर्स हैं। ठीक, ओके। अब अल्टीमेटली अपने को ये प्रूव कर देना है कि ये जो अल्फ़ा का वैल्यू है ये हो जाना चाहिए ए डॉट डी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। ऐसे ही बीटा का वैल्यू हो जाना चाहिए, क्वेश्चन देखो, बी डॉट डी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। और ये गामा का वैल्यू हो जाना चाहिए सी डॉट डी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक, तो ये कैसे मिलेगा? अल्फ़ा पे फोकस करते हैं फिलहाल। ठीक है, अल्फ़ा समझ आ गया तो बीटा गामा भी समझ आ जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू मुझे ए डॉट डी चाहिए। तो यहाँ से एक हिंट मुझे मिलता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे वेक्टर इक्वेशन में, ठीक है, अगर मैं इसको वन बोलूँ तो वन का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, टेकिंग डॉट ऑफ वन बाई ए वेक्टर, ठीक है, तो क्या मिलेगा? ए डॉट डी इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बीटा टाइम्स ए डॉट बी क्रॉस सी एंड प्लस गामा टाइम्स ए डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, अच्छा अब देख लो, ए डॉट ए क्रॉस बी ये हो जाएगा जीरो के इक्वल, और ए डॉट सी क्रॉस ए ये भी हो जाएगा जीरो के इक्वल। जीरो हो गया, फिर हमारे पास क्या बचता है? ए डॉट डी इज इक्वल टू वॉट? ए डॉट डी इक्वल टू बीटा टाइम्स, ये पूरी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू मिल जाता है अपने को ए डॉट डी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से बीटा मिल गया। तो बस ये बीटा का वैल्यू यहाँ रख लेंगे, देख लो यहाँ पे है ना। तो ये अगर आपको समझ आ गया बीटा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ, तो बस फिर यही प्रोसेस को दो बार रिपीट कर देना है। अभी यहाँ पर मैंने ए के साथ में डॉट कंसीडर किया था, एक बार तुम कंसीडर कर लोगे टेकिंग डॉट ऑफ दैट वेक्टर इक्वेशन वन बाई बी वेक्टर, और दोबारा तुम कंसीडर कर लोगे टेकिंग डॉट ऑफ इक्वेशन वन विथ सी वेक्टर। ठीक है, तो वहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा।
फिर ये वाले इक्वेशन में हम लोग पुट करके जो हमें प्रूव करना है वो बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, है ना। इन 2 क्वेश्चन में हमने वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज किया। ये थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए मैंने करा दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उनका नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। अब ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या है, तो देखें समझें। अगर अपने पास में 3 वेक्टर्स हैं ए, बी और सी, तो इनके रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स 3 ऐसे वेक्टर्स होंगे। चलो मैं इनको ए डैश, बी डैश और सी डैश वेक्टर से डिनोट कर लेता हूँ। जनरली ऐसे डिनोट किए जाते हैं ये। ठीक है, तो ये तीनों वेक्टर ए डैश, बी डैश, सी डैश, ए बी सी का रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर तब कहलाएगा जब ए का डॉट ए डैश के साथ में 1 आ जाए, लेकिन ए का डॉट बी डैश और सी डैश इन दोनों के साथ में 0 आ जाए। ए का ए डैश के साथ में डॉट प्रोडक्ट 1, लेकिन बाकी दोनों बी डैश, सी डैश के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक, इसके अलावा यही चीज़ बी के साथ भी, तो बी का बी डैश के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 1, और ए डैश, सी डैश इनके साथ में होना चाहिए 0। ठीक है, सिमिलर सी के साथ में सी और सी डैश का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाना चाहिए, सी और ए डैश का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाना चाहिए, सी और बी डैश का डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाना चाहिए। अगर ये 3 वेक्टर्स इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तब हम लोग इन तीनों वेक्टर्स को रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक, ओके। तो क्या हमने समझा कि अगर मैंने ए डैश, बी डैश, सी डैश को रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स मान लिया ए बी सी का, तो ए डॉट ए डैश ये इक्वल टू 1 होगा, बी डॉट बी डैश ये भी इक्वल टू 1 होगा, और सी डॉट सी डैश ये भी इक्वल टू 1 होगा। ठीक, इसके अलावा ए डॉट बी डैश 0 हो जाएगा और ए डॉट सी डैश भी 0 हो जाएगा। ठीक, बी डॉट ए डैश भी 0 हो जाएगा और बी डॉट सी डैश भी 0 हो जाएगा। ये ए का और बी का हो गया। फिर सी के लिए सी डॉट ए डैश 0 हो जाएगा और सी डॉट बी डैश भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी कंडीशन है देखो, 3 कंडीशन यहाँ और 1 2 3 4 5 6 कंडीशन यहाँ। ठीक है, तो ये पूरे 9 कंडीशन को फॉलो करने वाले ये जो वेक्टर्स होंगे ये रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब वो क्या होता है रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर, अब उसका मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। देखना बहुत आराम से समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, ए डैश जो है, ए डैश होता है बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। बी डैश होता है सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, और सी डैश जो होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। ये है हमारे ए बी सी 3 वेक्टर्स के रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स ए डैश, बी डैश, सी डैश। वेरीफाई करके देखो कि क्या ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो देखो ज़रा, इसका अगर ए डैश के साथ ए के साथ में डॉट लेंगे तो ए बी सी अपॉन ए बी सी 1 बन जाएगा। इसका बी के साथ में डॉट लेंगे सेकंड वाले का तो भी 1 आ जाएगा। इसका सी के साथ डॉट लेंगे तो भी आंसर 1 आ जाएगा। और ये तो 1 हो गया। ठीक है, अब इस ए डैश का डॉट हम चाहे बी या सी दोनों में से किसी के साथ लें, तो यहाँ पे डॉट में या बी लिखें या सी लिखें, आंसर जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर बी डैश का डॉट अगर हम ए या सी के साथ में लिखें, ठीक है, तो देख लो एस टी पी अगर तुम्हें अच्छे से आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो समझ में आएगा। ठीक है, तो बस आपको ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर जो है ये याद रखना है। याद रखना बहुत आसान है। डिनोमिनेटर में ए बी सी है बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, ए डैश का वैल्यू लिखना है तो ए के अलावा बी सी उनका क्रॉस ले लिया। ऑर्डर ज़रूरी है। ठीक है, ऑर्डर ज़रूरी है, ये ध्यान रहे, साइक्लिक ऑर्डर में रहना चाहिए। जैसे अगर मैं ए डैश की बात कर रहा हूँ तो
ठीक है। ए डैश की बात हो रही है तो बी क्रॉस सी एंटी क्लॉकवाइज, बी डैश की बात हो रही है तो सी क्रॉस ए, और सी डैश की जब बात होगी तो ए क्रॉस बी। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर जो है वो 1 की जगह पे -1 भी आ सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन, और उसके बाद में फिर हमने देखा कि ये होता क्या है, बेसिकली वैल्यू क्या है। ठीक, अब इसके अलावा ये तो कुछ 2-3 पॉइंट्स हो गए। हम नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि अगर ए बी सी 3 वेक्टर हैं और उनके रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर ए डैश बी डैश सी डैश हैं, तो इन दोनों के एस टी पी यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 होगा। ठीक है, कैसे इस बात को प्रूव करना, बहुत ही ईजी है। देख लो, ए डैश बी डैश और सी डैश, इनका एस टी पी हमको लिखना है। ए डैश बी डैश सी डैश का एस टी पी लिखना है। तो ए डैश का वैल्यू मुझे पता ही है क्या होता है, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। बी डैश का भी वैल्यू मुझे पता है, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, और सी डैश का वैल्यू भी पता है, ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, एस टी पी में मैंने बताया था कि कंसीडर दीज एज रोज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना, डिटर्मिनेंट के एक रो कंसीडर करो इनको। तो पहले रो में डिनोमिनेटर में एक स्केलर है, दूसरे में भी वही स्केलर है, तीसरे में भी। तो ये जो 1 अपॉन एस टी पी या बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी है, ये 3 बारी यहाँ डिटर्मिनेंट से कॉमन आ जाएगा। फिर बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी बचेगा, और इस पूरे चीज़ का वैल्यू होता है बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर अपॉन होल क्यूब। क्या बचा डिनोमिनेटर में, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। ये किसका वैल्यू था, ए डैश बी डैश सी डैश के बॉक्स प्रोडक्ट का। ठीक है, तो प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है इसको रेसिप्रोकल नाम देने का, है ना, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ या रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही ट्रिवियल सा है ना। आई कैप जे कैप के कैप ये सेल्फ रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब कि अगर हम इन 3 सेट ऑफ वेक्टर्स का रेसिप्रोकल कंसीडर करें या कैलकुलेट करें तो वो आई कैप जे कैप के कैप ही आएगा। कैसे, देखो, अगर मैं फ़िलहाल को चलो ए डैश मान लेता हूँ और बी डैश मान लेता हूँ और सी डैश मान लेता हूँ। ठीक है, इनके रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स को तो कैलकुलेट करेंगे, क्या लिखेंगे, या चलो आई डैश ए बी सी हटा के आई डैश जे डैश, आई डैश जे डैश और के डैश मान लेते हैं। तो आई डैश होगा जे क्रॉस के अपॉन एस टी पी ऑफ आई जे के, वो 1 होता है, और जे क्रॉस के भी क्या होता है, आई कैप ही होता है। तो अल्टीमेटली ये आई डैश जो है वो कितना आया, आई के ही बराबर आया। ऐसे ही तुम देखोगे ये जे के बराबर आ जाएगा, ये वाला के बराबर आ जाएगा। यही रीजन है कि हम लोग आई जे और के कैप को बोलते हैं सेल्फ रेसिप्रोकल। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देयर रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स ए डैश बी डैश सी डैश आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है, इसको इन अदर वर्ड्स में ऐसे लिख सकता हूँ कि एस टी पी ऑफ ए बी सी नॉट इक्वल टू 0, बोथ साइड इम्प्लीकेशन एस टी पी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश नॉट इक्वल टू 0। एक ही मतलब है, ध्यान से पढ़ के देखो। अगर बोला गया कि ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब कि उसका एस टी पी जो है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे में उनके जो रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे उनका भी एस टी पी 0 नहीं आएगा। और इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है बोथ साइडेड, है ना। इफ़ एंड ओनली इफ़, अब तो तुमने मैथमेटिकल रीजनिंग का भी चैप्टर पढ़ लिया हुआ है। इस चीज़ का मतलब होता है P इम्प्लाइज Q एज वेल एज Q इम्प्लाइज P। ठीक है, तो इसीलिए ये बोथ साइडेड एरो। ओके, और इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है।
प्रूफ बहुत सिंपल है। प्रूफ के लिए हमें बोथ साइड प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम ये मान लें कि एस टी पी ए बी सी का नॉन जीरो है, ठीक है, तो हमें प्रूफ ये करना है कि ए डैश बी डैश सी डैश का एस टी पी भी नॉन जीरो होगा। तो खुद देखो, ए डैश बी डैश सी डैश का एस टी पी होता कितना है, रेसिप्रोकल ऑफ ए बी सी का एस टी पी यही होता है। अभी अभी हमने प्रूफ किया था। अगर ये नॉन जीरो है तो 1 नॉन जीरो भी नॉन जीरो ही रहेगा, और इसका रिवर्स भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स। अब इसके बेसिस पे आइए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया जाए। जैसे ये पहला एग्जांपल है, और बेसिकली वो 5 क्वेश्चन है एक ही साथ, है ना। ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, नॉन कोप्लेनर, और ए डैश बी डैश सी डैश इस ए बी सी के रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ या सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। तो फिर हमें ये कुछ चीज़ें प्रूव करनी है, ठीक। तो देखिए एक एक करके। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश हमें प्रूव करना है जीरो के इक्वल, ठीक। देखते हैं, वैल्यू तो हमें पता ही है ए डैश बी डैश सी डैश का, बस वो वैल्यू ही रख देना है, ओके। तो ए क्रॉस ए डैश का वैल्यू होता है बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, प्लस बी क्रॉस बी डैश का वैल्यू होता है सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, प्लस ये सी डैश है तो सी क्रॉस सी डैश का वैल्यू होता है ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। डिनोमिनेटर सबका सेम है, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, ठीक है। बस न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। तो न्यूमरेटर में सब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबको एक्सपेंड करके सबका फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं पहला लिख रहा हूँ, पहला होगा बी के साथ ए डॉट सी माइनस सी के साथ ए डॉट बी, प्लस सेकेंड वाले का सी के साथ ए डॉट बी माइनस ए के साथ में बी डॉट सी, और थर्ड वाले का हो जाएगा, थर्ड वाले का हो जाएगा सेंट्रल मिडिल वेक्टर से स्टार्ट करना है, सी ए के साथ सी डॉट बी माइनस बी के साथ में सी डॉट ए, सी डॉट ए, ठीक है। बस बाकी आप देख लो, सब कुछ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, जीरो अपॉन सम नॉन जीरो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बोला हुआ है कि ए बी सी जो है वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, ओके। तो बस जीरो ही हो गया, ये प्रूफ हो गया जीरो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट अपना। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कोई भी वेक्टर आर को, यानी वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं आर डॉट ए डैश इंटू ए प्लस आर डॉट बी डैश इंटू बी प्लस आर डॉट सी डैश इंटू सी, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूफ करना है बेसिकली। तो चलो हम मान लेते हैं कि हमारा आर वेक्टर जो है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, ठीक है। क्योंकि किसी भी वेक्टर को हम लोग 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो नॉन कोप्लेनर है, तो हमने ए बी सी का लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स को, सॉरी आर को मान लिया, ठीक। अब अपने को क्वेश्चन के हिसाब से क्या प्रूफ करना है, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा आर डॉट ए डैश का वैल्यू। तो अब देख लो यहाँ पे इस आर का, आर डॉट ए डैश अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो क्या मिलेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, क्योंकि ए डैश जब इसके साथ में ए डैश का हम डॉट लेंगे तो ए के साथ में डॉट उसका 1 होगा, लेकिन बी और सी के साथ में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया। आर डॉट ए डैश एक्स होगा, आर डॉट बी डैश करके देखो, इसमें
बी डैश का डॉट लेके देखो, सिर्फ यहाँ पे बी के साथ में 1 बनेगा, बाकी ए और सी के साथ में 0। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 यानी कि वाई बी इंटू बी डॉट बी डैश, और सिमिलरली आर डॉट सी डैश जो होगा वो हो जाएगा जेड। ठीक है, तो बस यही एक्स और वाई और जेड इन तीनों का वैल्यू उठा के अगर हम दोबारा इसमें पुट कर दें तो यही बस हमने को प्रूव करना था। आर बराबर एक्स की जगह पे वी कैन राइट आर डॉट ए डैश इंटू ए, प्लस वाई की जगह पे आर डॉट बी डैश इंटू बी, प्लस जेड की जगह पे आर डॉट सी डैश इंटू सी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड वाला पार्ट जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे ही है। ठीक है, बस उसमें यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे, मैं बस यही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब ए बी सी कोप्लेनर है तो ए डैश बी डैश सी डैश भी कोप्लेनर होता है। तो अब देखिए यहाँ क्या प्रूव करना है थर्ड में ए डैश बी डैश सी डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो बस ये वाले क्वेश्चन में यहाँ ए डैश बी डैश सी डैश करके और फिर ए के साथ बी के साथ और सी के साथ डॉट लेके हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है थर्ड वाला भी, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने बता दिया कैसे करना है, यू विल ट्राई बाई योर सेल्फ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फोर्थ पार्ट। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, फोर्थ पार्ट है, प्रूव करना है ए इक्वल टू बी डैश क्रॉस सी डैश अपॉन ए डैश बी डैश सी डैश का बॉक्स प्रोडक्ट, ये चीज़। और ऐसे ही b इक्वल टू, मतलब ए बी और सी का वैल्यू जो है वो उनके रेसिप्रोकल सेटा वेक्टर जो होते हैं डैश वाले, उनके टर्म में लिखना है बेसिकली। ओके, तो एक मैं बताता हूँ, बाकी बहुत आसान है, ये देख लो। ये चीज़ मुझे ए के इक्वल करना है ना, तो बस कुछ नहीं, बी डैश का वैल्यू रख लो। बी डैश का क्या वैल्यू होता है, ये बी डैश का वैल्यू होता है सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है, इसका क्रॉस अल्टीमेटली किसके साथ, सी डैश, तो सी डैश होता है ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाई फिर से यही बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, और इस पूरे चीज़ को हमने डिवाइड करना था ए डैश बी डैश सी डैश के बॉक्स प्रोडक्ट से। ठीक है, ओके, तो ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये तो हो गया हमारा क्या, कोई स्केलर क्वांटिटी, ये सीधे इसका स्क्वायर हो जाएगा, और उसके स्क्वायर को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, ये तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है ए डैश बी डैश सी डैश इंटू ए बी सी वो 1 के इक्वल होता है, तो नीचे इफेक्टिवली एक बार ए डैश बी डैश सी डैश जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ए डैश बी डैश सी डैश एक बार ये बच गया, और ऊपर जो है ऊपर मुझे ये करना था सी क्रॉस ए का क्रॉस ए क्रॉस बी के साथ। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में भी ये वाला काम कर चुके हैं, है ना। फिर से वही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको पूरे को एक वेक्टर मानेंगे, इसको दूसरा और इसको तीसरा। तो वही मिडिल वाले से स्टार्ट करेंगे, ए के साथ इन दोनों का डॉट, सी क्रॉस ए डॉट बी, सी ए बी यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, और माइनस बी के साथ सी क्रॉस ए डॉट ए, ये 0 हो जाएगा। तो बस यही लिखना है मुझे यहाँ पे, तो बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इंटू ए कैंसिल हुआ, क्या बच गया, ए बच गया। ठीक है, ये प्रूफ करना था। इसी तरीके से जो है बाकी भी बी और सी को भी आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, so moving on to fifth part, a dash cross b dash।
प्लस बी डैश क्रॉस सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश, ये प्रूव करना है कुछ, है ना। तो यहाँ पे सीधे हम लोग यूज कर सकते हैं अभी अभी जो हमने रिजल्ट प्रूव किया फोर्थ पार्ट में उसका, ए डैश क्रॉस बी डैश। यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश इंटू सी, प्लस ये जो सेकंड वाला है बी डैश क्रॉस सी डैश, उसको यहाँ से लिखा जा सकता है बॉक्स प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश इंटू ए। सिमिलरली ये जो थर्ड वाला बच गया सी डैश क्रॉस ए डैश, उसका वैल्यू देख लो यहाँ से बॉक्स प्रोडक्ट, चूँकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश इंटू सी। ठीक है, सब में ए डैश बी डैश सी डैश का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो कॉमन है, वो कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बच जाएगा। और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट, वो लिख देंगे तो बस ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन है ये एस टी पी लिखा हुआ है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर तीसरा वेक्टर, दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स वेक्टर दिख रहा है ना, बट ये उतना ही आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इन तीनों का एस टी पी जो है उसको ए बी सी के एस टी पी में कन्वर्ट करना है बेसिकली, और क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट ए डैश बी डैश सी डैश ही मान के चलना है, दीज आर द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो अगर हम इसको बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसका पावर क्या आ जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, एन का वैल्यू। ओके, तो देखिए वही फिर से ए डैश क्रॉस बी डैश को आई कैन राइट ए डैश क्रॉस बी डैश, अभी अभी जो हमने प्रूव किया था यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़, ए डैश क्रॉस बी डैश को हम लोग लिख सकते हैं सी वेक्टर अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी वेक्टर। ठीक है, बेसिकली हमने सी इंटू ये लिखा था है ना, बट इसकी जगह पे ए डैश बी डैश सी डैश के बॉक्स प्रोडक्ट की जगह पे रेसिप्रोकल ऑफ ए बी सी तो लिखा ही जा सकता है। तो इस हिसाब से अब इसका क्रॉस देखो हो क्या रहा है, नीचे तो बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी ही आएगा डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पर ए डैश बी डैश था जो नहीं था वो लिख दिया सी, यहाँ पे बी और सी है तो क्या नहीं है ए, ये। ठीक है, ये हो गया पहला वेक्टर अपना। वैसे ही इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग बी डैश सी डैश है, मतलब ए अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी क्रॉस बी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, और थर्ड यहाँ पे बी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी क्रॉस इधर लास्ट में सी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक, फिर से ये कंसिडर करेंगे हम पहला रो, इसको दूसरा रो और इसको तीसरा रो। तीनों रो में ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट का होल स्क्वायर तीनों रो में कॉमन है ना, तो अल्टीमेटली ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट 6 बारी डिनोमिनेटर में बाहर निकल के आ जाएगा। फिर सी क्रॉस ए बचेगा, ए क्रॉस बी बचेगा और बी क्रॉस सी बचेगा, और इस पूरी चीज़ का वैल्यू होता है बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर। कई बार कर चुके हैं हम लोग, तो इफेक्टिवली डिवाइडेड बाई ए बी सी का होल पावर 6, तो आंसर हो जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी होल का पावर -4, यानी कि n का जो वैल्यू है वो हो गया -4। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ओके, थैंक यू।